हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम सूर्य के गोचर की बात करेंगे। और जैसा आपको मालूम है कि सूर्य देव आजकल तो 8 नंबर साइन में गोचर कर रहे हैं और 15 दिसंबर को इनका गोचर बदल जाएगा और ये धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि गुरुदेव की है। सूर्य देव का धनु राशि में गोचर करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और धनु राशि में ये 1 महीना पूरा गोचर रहेगा इनका, 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक। अब देखिए, यहाँ पर धनु राशि में भी 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला मूल नक्षत्र है, दूसरा पूर्वाषाढ़ा शुक्रदेव का है, मूल नक्षत्र केतु का है, और तीसरा है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो सूर्य देव का है। तो ये तीनों नक्षत्र में गोचर करते हुए अगली राशि में प्रवेश करेंगे 16 जनवरी 2025 को, यानी कि 15 जनवरी तक यहीं रहेंगे ये 1 महीना पूरा। और मूल नक्षत्र में ये रहेंगे 29/12/2024 तक, और फिर ये नक्षत्र चेंज करेंगे। उत्तराषाढ़ा में ये आएंगे 11 जनवरी 2025। तो उत्तराषाढ़ा का एक ही नक्षत्र है, थोड़े ही दिन वहां रहेंगे ये 11 से 15 तक। तो यानी कि 3 नक्षत्रों में गोचर करते हुए सूर्यदेव यहां से आगे चले जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, धनु राशि गुरुदेव की है और धनु राशि में सूर्य देव का गोचर करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब क्या है कि हमें ये देखना है कि हर राशि पे, यानी कि किस राशि में ये गोचर अच्छा रहेगा, किस राशि में मध्यम रहेगा और किस राशि में इसके थोड़े से इंफीरियर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मेष लगन को ही ले लेंगे। लगन के हिसाब से ही अगर आप गोचर देखें तो उसका इम्पैक्ट आपको बिल्कुल सटीक मिलेगा। अब देखिए, जो मेष राशि है उसमें धनु राशि यानी कि 9वें भाव में है, भाग्य के भाव में है, और वहां सूर्यदेव का गोचर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पीरियड मेष लगन के लोगों के लिए बहुत ऑस्पिशियस रहेगा और कई तरह की धार्मिक एक्टिविटीज होंगे। जो बच्चे पढ़ने में, हायर एजुकेशन में बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर जा सकते हैं, और कुछ आपके इस टाइम में कुछ आपके डेट्स वगैरह भी क्लियर होंगे, क्योंकि केतुदेव जो है वो छठे घर में बैठे हुए हैं। तो छठे घर में अगर सूर्यदेव भाग्य में केतु के नक्षत्र में और केतुदेव सूर्य के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो कुछ आपके डिस्प्यूट्स, कुछ झगड़े, कुछ बीमारी, कुछ लोन्स वगैरह आपके क्लियर होंगे और आप बहुत अच्छा रिलीफ महसूस करेंगे। और कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज में भी आपका पार्टिसिपेशन रहेगा। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको फायदा होने के चांसेस हैं, और बच्चों की एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। बच्चों से लाभ होगा, बच्चों से सुख मिलेगा, और रोमांटिक लाइफ के लिए भी मेष राशि के लोगों के लिए अच्छी यानी कि प्लेसमेंट है या अच्छा टाइम है 1 महीना का, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक। और इसके बाद आते हैं हम वृषभ लगन के लिए, यानी कि टॉरस असेंडेंट लोगों के लिए। टॉरस असेंडेंट लोगों के सूर्य देव अष्टम भाव में ट्रांजिट करेंगे। अष्टम भाव में ट्रांजिट करना बहुत अच्छा नहीं है, और यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी। हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, पेट में थोड़ा विकार रह सकता है, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, और स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस में गेन्स और लॉसेस दोनों ही रहेंगे, और इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर रह सकती है, और माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ढीला रह सकता है, और सुख सुविधाओं में कमी रह सकती है। और अगला जो असेंडेंट है वो है मिथुन। मिथुन में हम देखेंगे सूर्य देव का ये गोचर आपको किस तरीके से फल देगा। देखिए दोस्तों, सूर्य देव का गोचर मिथुन लगन के सप्तम भाव में चलेगा, और सूर्य देव जो है तीसरे भाव के मालिक हैं। तो ये विवाह में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा सा ईगो इश्यूज रह सकते हैं, प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, और हैप्पीनेस में, इंटरनल हैप्पीनेस में थोड़ा पीस ऑफ माइंड में कमी रह सकती है, और कहीं ना कहीं आप अपने घर से दूर जा सकते हैं, ट्रैवल रह सकती है, और अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर जा सकते हैं, और शॉर्ट ट्रैवल्स लाइफ में ज़्यादा रहेंगी, स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, कम्युनिकेशन ज़्यादा रहेगी, और थोड़ा सा मध्यम रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी।
और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैंसर लगन के लोगों के लिए ये सूर्य का गोचर, जो कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक रहेगा 9 नंबर राशि में, ये किस तरह के फल देगा। देखिए दोस्तों, यहाँ छठे घर में सूर्य देव गोचर करेंगे कैंसर लोगों के लिए। और सूर्य देव दूसरे घर के मालिक हैं और छठे घर में, यानी कि कुछ ना कुछ आपका पैसा कहीं ना कहीं निकल सकता है, डेट्स में निकल सकता है, डिस्प्यूट्स में निकल सकता है, या किसी बीमारी में निकल सकता है। और थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, कुछ ना कुछ परेशानियां रहेंगी। पैसे का खर्चा ध्यान से करना चाहिए और किसी भी रिस्की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ मतभेद यहाँ पर नज़र आते हैं कैंसर लोगों के लिए। और आगे चलते हैं, सिंह लगन के लोगों के लिए ये भ्रमण, ये गोचर सूर्यदेव का कैसा रहेगा। देखिए दोस्तों, सिंह लगन में लगन के मालिक होकर सूर्यदेव पंचम भाव में आ गए, तो ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। इसमें इसमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और स्टॉक मार्केट में फ़ायदा मिलेंगे, बच्चों की पढ़ाई ठीक चलेगी और धन योग के, बड़े धन योग के साधन बनेंगे। और जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको सक्सेस मिल सकती है और खुशी का माहौल रहेगा। और कुछ ना कुछ फैमिली में कुछ यूँ कहना चाहिए रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो सकती हैं और आप रिलैक्स रहोगे। और यूँ समझना चाहिए कि आपका फोकस, पूरा फोकस वो बच्चों पे रहेगा। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एजुकेशन के सिलसिले में ये अच्छी प्लेसमेंट है। एजुकेशन अच्छी रहेगी, क्रिएटिव स्किल्स अच्छी रहेंगी और आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आगे दोस्तों देखते हैं वर्गो यानी कन्या लगन के लोगों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। कन्या लगन के चौथे घर में ये गोचर आएगा और 12वें घर का मालिक चौथे घर में यहाँ पर आ गया है, तो थोड़ी बहुत स्ट्रेस रहेगा, टेंशन्स रहेंगी, थोड़ी बहुत हेल्थ में परेशानी रहेगी, माता की हेल्थ में भी थोड़ी परेशानी रहेगी। और ये विदेश की यात्रा के लिए अच्छी प्लेसमेंट है। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं इस महीने में विदेश में जाने का हायर एजुकेशन के लिए, तो ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। और कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली या रिलीजियस एक्टिविटीज़ रहेंगी और स्पिरिचुअली एडवांसमेंट में आप जा सकते हो। और अब देखते हैं लिब्रा लगन के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। अब देखिए दोस्तों, लिब्रा लगन के ये गोचर तीसरे भाव में आएगा और 11वें भाव का सूर्य होके तीसरे भाव में आएगा। देखिए दोस्तों, लिब्रा लगन में भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी। कम्युनिकेशन के फील्ड में आप पैसा कमा सकते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में पैसा कमा सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो है जो नेटवर्क सर्कल है उससे फ़ायदा मिलने की संभावना रहेगी। और कुछ नेटवर्क सर्कल से आपकी थोड़ी सी दूरी बढ़ जाएगी। कुल मिला के ट्रैवल ज़्यादा रहेंगे और छोटे भाई बहनों को भी आपको कुछ ना कुछ पैसों की मदद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लगन में ये कैसे फल देगा सूर्य। वृश्चिक लगन में सूर्य 10वें घर का स्वामी होकर दूसरे घर में बैठा है, तो प्रोफेशनल परस्यूट्स में कैरियर से आपको फ़ायदे मिलेंगे, अनसर्टेन गेन्स मिलेंगे। और यूँ कहना चाहिए कि पावरफुल लोगों से आपकी जानकारियाँ बढ़ेंगी और कुछ ना कुछ उनसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। आपके बॉसेस से आपको बेनिफिट हो सकता है, कुछ प्रमोशंस वगैरह के योग भी बन सकते हैं और आपकी ग्रोथ इस पीरियड में अच्छी रहेगी और सैलरी वगैरह भी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। और धनु लगन के लोगों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। धनु लगन के ये गोचर लगन में ही आ रहा है और भाग्य का स्वामी होके सूर्य लगन में बैठा है, तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहेंगी। रिलीजियस आपकी यात्राएं रह सकती हैं, धार्मिक यात्राएं रह सकती हैं, गुरुओं से भेंट हो सकती है, पिता का आशीर्वाद मिल सकता है, पिता की पूरी सपोर्ट रहेगी। और भाग्य आपको इस महीने में काफ़ी साथ देगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें भाग्य आपको साथ देगा। और पर्टिकुलरली प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है।
और आगे देखते हैं मकर लगन के लिए। मकर लगन के ये 12वें घर में गोचर आ रहा है और 12वें घर में जो है सूर्य अष्टम भाव का मालिक 12वें घर में बैठा है, तो ये थोड़ा सा भाग्य को कमज़ोर करेगा। कुछ बीमारी, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बढ़ सकता है। आप फॉरेन की ट्रैवल्स में जा सकते हैं और अगर आप फॉरेन जाते हैं तो वो यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी, वहाँ आपको गेन्स होंगे और भाग्य आपका साथ देगा। और कुछ कंफ्यूज़न, बीमारी या परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन फॉरेन ट्रैवल्स के लिए फिर भी ये गोचर अच्छा आ रहा है। और दोस्तों आगे देखते हैं हम कुंभ लगन के लोगों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। कुंभ लगन में सप्तम भाव का मालिक होके इनकम के घर में बैठा है, तो आपको पत्नी से कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आप शादी कर रहे हैं तो कोई लड़की का प्रपोजल, आपको वर्किंग लड़की का प्रपोजल आ सकता है और ये गोचर अच्छा ही रहेगा। और इसमें यूं कहना चाहिए थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ये गोचर अच्छा ही रहेगा। इसमें आपकी पत्नी जो है आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है और कुछ आपको इन लॉज वगैरह से या जॉइंट एसेट से फ़ायदा हो सकता है। कुछ इनहेरिटेंस का योग बन रहा है तो वो भी आपको यहाँ पर मिलने की संभावना रहेगी। और पाइसेस लगन में हम देखते हैं ये गोचर कैसा रहेगा। पाइसेस लगन के ये दशम भाव में गोचर आ रहा है और सूर्य देव जो है छठे घर के मालिक दशम भाव में आके बैठ गए, तो काफ़ी डेली लाइफ में परेशानियां रहेंगी, भाग दौड़ काफ़ी रहेगी और कुछ मारामारी रहेगी, कुछ डेट्स, कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह का योग बनेगा और वैवाहिक जीवन में भी कुछ मतभेद रहने की संभावना बनेगी इस गोचर के पाइसेस लगन में होने से। तो कुल मिला के ये 12 राशियों में ये गोचर आपको इस तरह के फल देगा। और अब इसी श्रृंखला में हम बहुत जल्दी से आपको ये बता देते हैं कि ये गोचर जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चलेगा, यानी कि 29 दिसंबर से 11 जनवरी तक का ये गोचर आपको पूर्वाषाढ़ा में रहेगा, उसमें आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। मेष लगन में ये गोचर अब हम जो भी गोचर के बारे में बता रहे हैं वो हम 29 दिसंबर से 11 जनवरी तक बता रहे हैं, वो कैसा रहेगा, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और वृष लगन में ये गोचर जो है वो थोड़ा सा इन्फीरियर रहेगा और लेकिन प्रोफेशन के लिए अच्छा रहेगा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। और आगे हम देखते हैं इस गोचर का मिथुन लगन में 29 दिसंबर से 11 जनवरी तक मिथुन लगन में भी ये गोचर आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा। और उसके बाद कैंसर लगन में ये गोचर जो है 29 दिसंबर से 11 जनवरी तक ये गोचर आपका थोड़ी बहुत परेशानियों में रहेगा, थोड़ी बहुत बीमारी के योग बनाएगा और आपको ट्रबल रह सकती है, संघर्ष रह सकता है, हेल्थ में भी संघर्ष रह सकता है। और सिंह लगन में जो है ये गोचर आपके पत्नी से अच्छे संबंध बनाएगा, प्रेम भाव बनाएगा और एक अंडरस्टैंडिंग से चलेगी। अगर कुछ पहले प्रॉब्लम्स रही हैं तो वो अब ख़त्म होने की स्थिति में आ जाएंगी। और कन्या लगन में 29 दिसंबर से 11 जनवरी तक अगर हम ये देखें तो ये गोचर बहुत अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर थोड़ी सी बीमारी के हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, थोड़ा सा लोन्स या फाइनेंसेस वगैरह में भी परेशानी आने की संभावना बनेगी। और आगे हम देखते हैं लिब्रा लगन में ये गोचर जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। मेहनत करके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बच्चों से आपका प्रेम बढ़ेगा और बच्चों की तरफ फोकस ज़्यादा रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप हायर एजुकेशन या एजुकेशन लेने के सिलसिले में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। और शुक्रदेव पंचम भाव में थोड़ा क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ेगी और क्योंकि जो ट्रांजिट है उसको हम देख रहे हैं, ट्रांजिट के बेसिस पे ये सारे रिजल्ट्स दे रहे हैं। और स्कॉर्पियो लगन में यानी कि वृश्चिक लगन में ये गोचर आपको बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं देगा। गाड़ी लेने का अगर आपका प्रोग्राम बन रहा है तो इस
में आपके ये सक्सेसफुल एक्टिविटी रहेगी। आप एक नई गाड़ी घर में ला सकते हैं और घर में एसेट्स की वृद्धि हो सकती है और काफ़ी लग्जरियस लाइफस्टाइल में आप रहेंगे। और धनु लगन में अगर हम देखें तो थोड़ा सा भाग्य जो है आपको मेहनत कराएगा 29/11 के बाद, 29/12 के बाद सॉरी, और 11/1 तक। तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर रहेगी, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा। मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपकी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम। इस टाइम में थोड़ी सी मेहनत बढ़ेगी। और आगे हम देखते हैं दोस्तों मकर लगन में। मकर लगन में विदेश से कुछ धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप फॉरेन में काम करते हैं तो आपको बेनिफिट्स होंगे और भाग्य आपको साथ देगा और फॉरेन ट्रैवल्स काफ़ी रहेंगी। और एक्वेरियस लगन में अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही भाग्यशाली ये रहेगा पीरियड। आप इनकम के साथ साथ जो है कुछ लग्जरियस लाइफस्टाइल में भी रहेंगे और भाग्य आपका साथ देगा। सुख भाव आपका एक्टिव रहेगा, सुखों की प्राप्ति होगी। और जो पाइसेस लगन है उसमें 29/12 से 11/1 तक ये गोचर आपको यूं कहना चाहिए कि थोड़ी सी बाहर की ट्रैवल्स दे सकता है। व्यवसाय या करियर के सिलसिले में आप घर से थोड़ा सा दूर जा सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ये गोचर भी इतने खराब फल नहीं देगा, थोड़े से इन्फीरियर फल देगा एज कम्पेयर टू एक्वेरियस लगा। तो दोस्तों पहले जो हमने रिजल्ट्स आपको बताए हैं वो रिजल्ट्स बताए हैं जब सूर्यदेव मूल नक्षत्र में गोचर करेंगे। मूल नक्षत्र में करेंगे 15 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक, और फिर वो करेंगे पूर्वाषाढ़ा में। जो दूसरे रिजल्ट्स बताए हैं वो शुक्र के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो आपको रिजल्ट्स थोड़ा सा बदल जाएंगे। और तीसरा जो पार्ट है वो है उत्तराषाढ़ा में, उसमें सिर्फ वो 5 दिन रहेंगे, 11 से लेकर 15 तक। लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र तो सूर्यदेव का है, तो सूर्यदेव का ही हम गोचर देख रहे हैं। तो सूर्यदेव के गोचर में आपको दोनों तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे जो हमने डिस्कस किए। तो दोस्तों 5 तारीख को आपको वही रिजल्ट्स दोनों तरह के मिलेंगे। मिक्स रिजल्ट्स आप ले सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो कुल मिला के सूर्यदेव 1 महीने का टाइम हर लगन में किस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रभावित करेगा लगन को, वो हमने आपसे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये गोचर अच्छे से समझ में आ गया है। कुल मिला के ये गोचर बहुत ही फॉर्चुनेट गोचर है, और इसमें अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो हर इंसान को ये गोचर क्या दे सकता है। देखिए, ये गोचर आपको थोड़ा फिलॉसफिकल एटीट्यूड देगा, थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैवल्स में आपको लॉन्ग ट्रैवल्स करवा सकता है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग्य में वृद्धि हो सकती है और नॉलेज आपकी बढ़ सकती है। एजुकेशन के मामले में ये गोचर अच्छा है, और पिता से आपको सुख मिलने की संभावना है, पिता से सपोर्ट मिलने की संभावना है, और आपकी हेल्थ भी इस गोचर में अच्छी रहने की संभावना है क्योंकि गुरु की राशि है। तो कुल मिला के सूर्य जिन जिन चीज़ों का कारक है उन चीज़ों में सभी में कुछ न कुछ वृद्धि रहेगी। लेकिन हम अगर हर लगन पे इसको लगाएंगे तो ज़्यादा स्टीक आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। यदि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। आपकी अति कृपा होगी। कल आपसे फिर भेंट होगी और किसी और विषय पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम।